हमें तो सिर्फ मोदी ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले जो राम मंदिर है उसको कहा था कि हम बनवाएंगे, तो उन्होंने वो चीज़ करी, उन्होंने वो बनाया, इसलिए हमें मोदी अच्छा लगता है। हमें किसानों के बारे में नहीं, मोदी सरकार ने सबके बारे में सोचा है, किसान को नहीं। सर हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। नहीं, किसानों के बारे में, सबके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं बहन। वो सर ले लिए वापसी उनके लिए, और क्या सोचेगा। तो वो 6 महीने पढ़ने के बाद वहाँ 7 महीने पढ़े, तो गलती तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं कर रहे? गलती होती तुम्हारी, गलती तो मकान नहीं मिलने का। अरे मकान बहन हमारे बने हुए, उन्होंने मकान भी दिया, सिलेंडर भी दिया, सब कुछ दिया। हमारा तो थार है अभी तक। हमारे तो सबके गरीबों को आपके नेता ने तो कुछ नहीं दिया, मोदी ने दिया सर, गरीब से समर्थन करा सर गरीबों का। सर एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वहाँ पे राम मंदिर के बारे में कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया इसलिए अच्छे हैं वो। एक बात बताइए सर, यहाँ पे हमें इंडिया में डेवलपमेंट करवानी है, हिंदू मुस्लिम करवानी है। वो राम मंदिर बन गया इसलिए हिंदुओं को पसंद आ गए मोदी जी, ठीक है। जो किसानों का नुकसान हुआ उसमें क्या है, तेल के रेट बढ़ गए, फसलों के दाम गिर गए सर, उसका भरपाई कौन करेगा? और सर इतना सर नुकसान हो गया फसलों में, और ऊपर सर फसलों के रेट भी नहीं है। जिन्होंने सर ठेके पे जमीन ले रखी उनका क्या है सर? ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हम आए हैं यहाँ के होनहार प्रतिभावान छात्रों के बीच, और गांधीगिरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ। छात्र संसद है ये, और छात्र संसद में बच्चों के मिजाज को जानना और ये भी टेस्टिंग करना कि आखिर देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, राजशाही के बारे में, राजनीति के बारे में ये कितना जानते हैं। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इनमें 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे हैं, और कुछ 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के भी हैं। इनसे हम बात करेंगे 1 बाय 1। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपका नाम जान लें बेटा? सिद्धि गुप्ता। सिद्धि गुप्ता जी, ये बताइए, ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, तो पहले आप हमको ये बता दीजिए हमारे देश में लोकतंत्र है या राजशाही है? सर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। देश हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा? डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन इलेक्ट, वी कैन रिप्रेजेंट आवर, वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। जी, तो आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से किसी को चुना, सांसद या विधायक? सर यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और वो यहाँ से सांसद नहीं है। कोई बता सकता है नरेंद्र मोदी कहाँ से सांसद हैं? किसी को पता है? नहीं, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से सांसद हैं? किसी को पता है? हाँ, आप बता रहे हैं वाराणसी से वो सांसद हैं। हमारे जो क्षेत्र आपका है मीरापुर, इसकी लोकसभा लगती है बिजनौर, तो बिजनौर के सांसद कौन है? सर मलूक नागर। तो कभी आपने उनको देखा है? नो सर, नहीं देखा। और यहाँ जो विधायक होता है, वो विधायक जानती हैं आप कौन विधायक है? नो सर, विधायक नहीं जानते अबाउट इट। नो सर, आप नहीं जानती हैं। अच्छा ये बताइए, तो आप डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा जानती हैं, तो डेमोक्रेसी को आपने अंग्रेजी में बता दिया है, क्योंकि आप अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ती हैं ना। लेकिन हमारे जो लोग देखते हैं वो हिंदी भी अच्छी समझते हैं, तो आप ये बताइए कि आम भाषा में कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जिसके प्रोसेस आपने अंग्रेजी में बताई है, वो लोकतंत्र में सरकारें जो होती हैं वो कितने साल के बाद बदल जाती हैं? सर आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद बदल जाती हैं। सरकारें 5 साल के बाद बदल जाती हैं, और अगर उनका कामकाज अच्छा रहे तो लोग फिर उनको चुन लेते हैं। जी सर। आप बताएंगे कि कितने साल की उम्र में आदमी को जो है वो अपना नेता चुनने का अधिकार मिल जाता है? 18। तो आपकी तो अभी कभी आपने वोट नहीं दी है? हाँ, आपने कभी वोट नहीं दी है। अभी आप ये बताइए कि अगर आपको चांस मिले नेता चुनने का, और आप लोगों को अपनी पसंद का नेता चुनने का चांस मिले, तो आप उसे कैसे उसका चुनाव करोगे? यानी आपके हिसाब से नेता जो है वो कैसा होना चाहिए? सर ऐसा होना चाहिए जो देश को संभाल के रखे और इसे ऊंची पहुंच पे पहुंचाए। देश को संभाल के रखे और ऊंचाई पर पहुंचाए। वेरी गुड। आपको भी? यस सर। हाँ, तो आप किसको, आप चुनते समय किसको चुनते हैं? 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपने अपने क्षेत्र का विधायक चुना, अपने क्षेत्र का सांसद चुना, और एक ये कि आपने सरकार चुनी। तो क्या आप जानते हैं कि क्षेत्र का विधायक जो होता है वो सरकारों को कैसे, सरकार में कैसे शामिल हो सकता है, और उसकी सरकार कैसे हो सकती है, प्रोसेस। यानी अब हम बात करेंगे, चूँकि आप रहते हैं मुजफ्फरनगर में और ये है मीरापुर, तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है। तो कितनी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं? तो बड़े बड़े बच्चों के पास चलते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो चुनाव लड़ रही है?
तो बीजेपी, बीजेपी, ठीक। रालोद, सपा, बसपा। बीजेपी, रालोद, सपा और बसपा और कांग्रेस, ठीक है, ये बड़ी पार्टियां हैं। तो आप ये बताइए, क्या नाम आपका है भैया? सुभाशीष। सुभाषिस जी, ये बताइए कि आप ये जो पार्टियां हैं इनमें आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है, मतलब विचारधारा के हिसाब से? बीजेपी। बीजेपी आपकी पसंदीदा पार्टी है, तो हम ये जान लें क्यों? सर पहले तो बहुत सी पार्टी रही पर देश आगे नहीं चल पाया था, और बीजेपी जब से आई है तो बहुत आगे बढ़ चुका। जब से बीजेपी आई है तो देश बहुत आगे बढ़ चुका है, तो कैसे कैसे आगे बढ़ चुका है? सर थोड़ी सफाई को लेके थोड़े कानून लागू अच्छे कर गए। कहीं हम पहले तो रात को जा नहीं पाए थे कहीं भी, अब कहीं भी किसी भी टाइम जा सकते हैं। मतलब आपका इशू है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, और कानून व्यवस्था बेहतर है, ये आपका इशू है। तो कोई ऐसा भी है, ये तो बीजेपी के अपनी पसंद बता रहे हैं, कोई ऐसा है जिनकी पसंद जो है कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी हो? जी, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है भैया? आरएलडी। आरएलडी आपकी पसंदीदा पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल कहते हैं उसे। तो आपका नाम क्या है? आयुष चौधरी। आयुष चौधरी, क्यों है लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल आपकी पसंदीदा पार्टी? सर वो किसानों के बारे में ज़्यादा सोचा है, वो इंगे तिंगे ध्यान नहीं देती, मतलब जैसो अन्नदाताओं के बारे में ज़्यादा सोचेगी सर। वो किसानों की पार्टी है इसलिए आपको वो पसंद है। नहीं, किसानों के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोच रहे हैं ना, कल एक कानून वापस ले लिए तीनों। तो सर कल ही तो लिया, अब तो देखो किसान कद से बैठे वहाँ, देख तो लो, 1 साल वो हुआ रहा होगा उन्हें। दिल्ली में पढ़े थे, बताओ, तरस भी ना आया। तरस भी नहीं आया। ये जो, हाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा है? शगुन चौधरी। शगुन चौधरी। तो अभी मैं जब वो मुझसे बात कर रहा था तो आप काफ़ी इंटरफेरेंस कर रही थी, तो आपकी पसंदीदा पार्टी है इसका मतलब? आरएलडी, यस सर। आरएलडी क्यों है आपकी पसंदीदा पार्टी शगुन? कि अन्नदाताओं के बारे में सर कुछ ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें खाना मिल पा रहा है इस टाइम पे। तो ये जो किसान धरने पर बैठे थे दिल्ली में, और जिनके लिए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तीनों कानून जो है वापस लेने जा रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। क्या सर? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि कल प्रधानमंत्री का कानून वापस ले रहे हैं, 1 साल से बैठे थे, तो आप ये जानती थी बात कि किसान आपके परिवार में आपस में फ्रेंड सर्किल में ये डिस्कस होता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब जाते थे वैसे कभी कभी, मतलब चले जाते थे 1-2 महीने में जाते थे सर हम भी, बट मतलब लग रहा था कि गई हैं कभी दिल्ली? नहीं सर। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप शगुन? सर आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी? हमारी कोई फेवरेट पार्टी नहीं होती भैया, हमारी कोई फेवरेट पार्टी नहीं है। बीजेपी वालों ने इतने रेट बढ़ा रखे हैं, सिलेंडर पे भी रेट बढ़ाया और तेल पे भी बढ़ाया, अभी कम करे 10 रुपये, बस 5 रुपये। तो बताओ इसे फेवरेट कैसे बना? नहीं, आप गरीब आदमी तो आप हैं भैया, ये ठीक है आपकी बात, आप मत बनाइए फेवरेट। बिल्कुल कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप किसी राजनीतिक दल को अपना फेवरेट बनाएं, आपका अपना इशू है, आपका अपनी विचारधारा है। लेकिन आप बस ये बता दीजिए कि आपको आरएलडी पसंद है तो क्यों पसंद है, और बीजेपी पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है? तो चौधरी साहब की गैली रहेंगे बस। ये सर हमारा चौधरी है, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। हमारा चौधरी है तो किसी का अखिलेश यादव भी है? अच्छा आपका है? नहीं मतलब, हाँ आप बता रहे हैं, अखिलेश यादव के बारे में बता रहे हैं। सर मैंने नहीं कहा सर। हाँ, आप ये बताइए, आप तो ये तो बात हो गई आपके नेताओं वाली, अब आप ये बताइए कि आपकी पसंद नापसंद की बात हो गई। जो विधायक जी हैं जिनको यहाँ से चुन करके भेजा गया, आप में से कितने लोगों ने मीरापुर क्षेत्र के विधायक की शक्ल देखी है? आप चेहरे से पहचान सकते हैं? कौन कौन मीरापुर क्षेत्र के विधायक को चेहरे से पहचान सकता है? अच्छा, आपस में मत पूछिए, आप लोग जानते हैं। तो कैसे विधायक हैं आपके अवतार सिंह बढ़ाना? सर अच्छे विधायक हैं, आते हैं क्षेत्र में? सर कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी आते हैं, तो विधायक को तो रोज ही रहना चाहिए ना लोगों के बीच में। सर हमारे एक समान तो नहीं सर, सबके पास जाना पड़ता है सर, हमारे पास रहेगा तो ऐसा क्या होगा, और लोग भी हैं। आपका कौन सा गांव है भैया? सर टंडेड़ा आपका गांव है। और एक विधायक से आपको पता है, ये जो हम चुनते हैं विधायक या सांसद, तो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो कोई हमको इस बार हाथ उठा लिया करे आप ऐसे, मतलब जिसको बोलना हो। तो इस एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट विधायक चुनता है या सांसद चुनता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो सभी बोल रहे हैं एक साथ विधायक चुनता है, विधायक चुनता है। कैसे चुनी जाती है स्टेट गवर्नमेंट, बताओ? सर मतलब सिलेक्ट होते हैं सर अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में। सर वे लोगों के पास जा के बताते, मतलब इलेक्ट करते हैं, वोटिंग के लिए मांगते हैं कि हमें वोट करें। और सर
सर विधायक आप कोई बताएं, विधायक सरकार कैसे बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे बनती है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। ये तो आपने बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विधायक बनाते हैं, और आप बताएंगे, बताइए स्टेट की सरकार कैसे बनती है। सर स्टेट की सरकार बनती है मेजोरिटी से। यस सर। मेजोरिटी कैसे आती है? मेजोरिटी आती है जैसे आधी, मान ले 403 यहाँ यूपी सरकार की वो राज्यसभा की सीट्स हैं, तो उसमें 403 में से जो आधी से ज़्यादा ले जाएगा सर, उसकी मेजोरिटी सरकार बन जाएगी। ये सारी गवर्नमेंट गठबंधन करके जब बन जाएगी। जी ठीक कह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए, एक आप ही के वो बता रहे हैं, आपको भी बताना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे बनती है कि उत्तर प्रदेश कोई भी सरकार जब बनती है तो एक राज्य में स्टेट में सीट्स होती हैं, सीट विधानसभा सीट कहते हैं उन्हें। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट सरकार उसकी बनती है जिसके पास आधे से एक सीट ज़्यादा हो। अगर एक पार्टी के पास में आधे से एक सीट ज़्यादा नहीं है तो वो पास की पार्टी से समर्थन ले सकती है, साथ वाली से समर्थन ले सकती है। अगर किसी एक के पास में बहुमत है तो ठीक है, मान लीजिए अखिलेश यादव को 150 आती हैं और 50 आ जाती हैं जयंत चौधरी के लोकदल की, तो दोनों एक हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। अब केंद्र की बात करते हैं तो यही प्रोसेस केंद्र पर लागू होता होगा। तो केंद्र सरकार कैसे बनती है, और इस समय देश में केंद्र में किसकी सरकार है, किससे बात करें हम, आप बताइए। देश में केंद्र सरकार कैसे बनती है, कोई बताएगा? आप बताएंगे केंद्र सरकार कैसे चुनी जाती है? नहीं पता। कोई जानता है केंद्र सरकार कैसे चुनी जाती है? तो स्टेट गवर्नमेंट के बाद। हाँ, शगुन आप ही लग रहे राजनीति। 272 सीट होनी चाहिए। 272 होनी चाहिए। हाँ, MP वो समझ गए हम आपकी बात। तो आप ये बताइए कि जो इस समय केंद्र में सरकार है वो 5 साल पहले रही, और उसके बाद से लगभग 2 साल उसको अब होने जा रहे हैं, 7 साल हो गए हैं। तो आप इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। जो किसानों की सरकार नहीं वो हमारी सरकार है नहीं जी। जो किसानों की सरकार नहीं वो हमारी सरकार नहीं। और ये तालियां बता रही हैं कि आप लोग ज़्यादातर किसान परिवार से हैं क्या? हाँ, अच्छा नहीं, सब लोग नहीं हैं। हाँ, अच्छा बताइए, अब हमने डेमोक्रेसी की बात कर ली। डेमोक्रेसी 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो ये फ़ायदा होता है कि कोई सरकार ठीक काम ना करे तो उसको वोट दे करके बदल दो, फिर दूसरी सरकार ले आओ। लेकिन डिक्टेटरशिप जो होती है, यानी राजशाही जो होती है, जहाँ वोट डालने का राइट नहीं होता है, वहाँ क्या क्या सरकारों से नुकसान होते हैं, कौन बताएगा? हाँ, ये सही नाम लिया लड़के ने। आ जाओ। तो हाँ, तो इन्होंने जोर से बोला कि उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया में क्या क्या नुकसान है भाई बताओ? सर वहाँ पे जो है ना अपने उससे बनते हैं सरकार, अपने दम पे, मतलब गुंडागर्दी से, मतलब दादा। हाँ, वोट नहीं डलते हैं। यस सर, तानाशाही है। जहाँ वोट नहीं गिरते उसी को राजशाही कहते हैं, जहाँ वोट डलते हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या नुकसान है नॉर्थ कोरिया से, क्या आपको डर लगता है? सर वहाँ पे राइट नहीं है ना सर वोट का, इसीलिए डर लगता है। वोट का राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने का राइट नहीं है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया का जो वो शासक है किम जोंग, वो बहुत दुर्दांत है। उसने एक बार जो है वो अपने फूफा को बम से उड़ा दिया था। सर अपनी वाइफ को भी। तो बच्चे भी ये सब बात जानते हैं। हाँ। तो ये आयुष जो है, मुझे लगता है यही एक। अब ये बता दीजिए आप हमें कि नेता को कैसा होना चाहिए, ये हमारी। हाँ, आप बताएंगे नेता को कैसा होना चाहिए? आई डोंट नो सर। नहीं, आप बताइए ना, आपका पसंदीदा नेता कौन है? हमें तो सिर्फ मोदी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले जो राम मंदिर है उसको कहा था कि हम बनवाएंगे, तो उन्होंने वो चीज़ करी, उन्होंने वो बनाया, इसलिए हमें मोदी अच्छे लगते हैं। नहीं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ तिथि शर्मा, आई एम फ्रॉम क्लास 6th। तिथि शर्मा क्लास 6 में है और बता रही है इनको मोदी पसंद है, और मोदी इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया। हाँ, रोड सेफ्टी, इन सब पे बहुत उन्होंने वो। किस तरह के वर्क किए हैं तिथि, प्लीज़ बताएं। और क्या वर्क किए हैं उन्होंने बहुत सारे वर्क करे हैं। हमारी इंडिया में जब कोविड-19 आया था, उन्होंने लॉकडाउन लगवाया, उनकी वजह से आज हमारा इंडिया सेफ है। तिथि शर्मा बता रही हैं कि लॉकडाउन लगवाया नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी वजह से इंडिया सेफ है। अच्छा बताइए, जब लॉकडाउन लगा था,
जब लॉकडाउन लगा था हम डिस्कस को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होने लगा है और आप बात करने लगे हैं। तो हाँ आयुष, इतने आदमी रहे उनका तो ना एक के भी कोरोना हुआ। नहीं सर, वो न्यूज़ के थ्रू पता नहीं चल रहा, बट अभी भी फैल रहा है कोरोना सर न्यूज़ के, क्योंकि सर अभी सर न्यूज़ के थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा, तो वही क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि वे बता नहीं रहे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए वे बता भी नहीं रहे। सर जो हमारे हक में हो ना उसका कभी पता चलता ही नहीं सर, उसको हमें किसानों के बारे में नहीं, मोदी सरकार ने सबके बारे में सोचा है, किसान को नहीं। सर हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने, नहीं किसानों के बारे में सबके बारे में सोचना चाहिए। नहीं हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं बहन, वो सर ले लिए वापसी उनके लिए, और क्या सोचेगा? तो वो 6 महीने पढ़ने के बाद 7 महीने पढ़े, तो गलती तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं कर रहे? गलती होती तुम्हारी, गलती तुम्हें खाना नहीं मिलने का। अरे मकान बहन हमारे बनवे, उन्होंने मकान भी दिया, सिलेंडर भी दिया, सब कुछ दिया। हमारा तो थार है अभी तक, हमारे तो सबके गरीबों को आपके नेता ने तो कुछ नहीं दिया, मोदी नहीं दिया सर, गरीब से समर्थन करा सर गरीबों का। सर आज तक नहीं सर किसी का मैं घर में ना मैंने गरीबों का समर्थन किया, तो सर सबसे बढ़िया है। क्या नाम है आपका? सर तान्या शर्मा। तान्या शर्मा कह रही हैं गरीबों का समर्थन किया नरेंद्र मोदी ने, इसलिए सबसे बढ़िया। और ये कह रही हैं कि बिल्कुल गरीबों का समर्थन नहीं किया। अच्छा ये बताइए, लॉकडाउन में शगुन चौधरी और तान्या शर्मा दोनों आपस में भिड़ गई, आप ये बता दीजिए कि लॉकडाउन के दौरान तिथि शर्मा बता रही थी कि लॉकडाउन के दौरान मोदी जी का काम अच्छा ना होता तो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मौत हो सकती थी। आप ये बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आप ये बताइए क्या ऑक्सीजन की कमी फील की थी किसी ने? कहीं ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी? हैं थी? हाँ बताइए कैसे कमी थी? सर ब्लैक मार्केटिंग के कारण। ब्लैक मार्केटिंग किस तरह की थी? सर ऑक्सीजन मतलब रिश्वत लेके बेच रहे थे। ऑक्सीजन रिश्वत लेके बेच रहे थे सर? कैसे, कितना पैसा का ऑक्सीजन मिल रही? सर ये आई डोंट नो, बस न्यूज़ में देखा था। क्या नाम है आपका? अबूजर खान। अबूजर खान बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, हैं? यस सर। हाँ जी। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा था? नहीं 55,000 40,000 इतना मिल रहा भी नहीं था जी। मिल नहीं रहा था सिलेंडर, जिसकी पावर थी उसे मिल रहा था। पावरफुल लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा था। बहुत सारे पावरफुल लोग भी जो हैं वो ट्विटर पर हम लोग देख रहे थे कि बहुत बड़े बड़े लोग कि एक रेमडेसिविर दिलवा दो और एक ये करवा दो। बड़े बड़े पत्रकार जो टीवी पर आप देखते हैं वो अपने परिजनों को लेकर के चिंतित थे। ये हाँ ये किसानों के बारे में सोच रहे, बट सर वो सबके बारे में सोच रहे, नहीं अपना अपना सोचो, सबके बारे में सोचना चाहिए। हाँ शगुन हमारे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा सर, हमें क्यों नहीं? सर अगर सोच रहा है वो, सर अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचा तो हमें दिख क्यों रहा? सर अगर हमारे बारे में किसानों के बारे में सोचा, सर सबके बारे में सोच रहा है वो। तुम अपने अपने बारे में सोच रहे हो, वो सबके बारे में सोच के चल रहा है। हमने क्या सोच लिया? शर्मा ये कह रही है कि सिर्फ सबके लिए सोच रहे हैं। हाँ आप बताइए। कह रहे हैं कि मोदी जी सबके बारे में सोच रहे हैं। सर झूठ है सर ये बिल्कुल। सर एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वहाँ पे राम मंदिर के बारे में कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया इसलिए अच्छे हैं वो। एक बात बताइए सर, यहाँ पे हमें इंडिया में डेवलपमेंट करवानी है या हिंदू मुस्लिम करवानी है? वो राम मंदिर बन गया इसलिए हिंदुओं को पसंद आ गए मोदी जी, ठीक है। जो किसानों का नुकसान हुआ उसमें क्या है? तेल के रेट बढ़ गए, फसलों के दाम गिर गए, सर उसका भरपाई कौन करेगा? सर इतना सर नुकसान हो गया फसलों में, और ऊपर सर फसलों के रेट भी नहीं है। जिन्होंने सर ठेके पे जमीन ले रखी उनका क्या है सर, ये तो बताओ। क्या नाम है आपका? सर खुशप्रीत सिंह। खुशप्रीत सिंह को सुन लीजिए एक बार। खुशप्रीत सिंह ने बताया है कि राम मंदिर बनना जो है, खुशप्रीत सिंह को आपने नहीं सुना क्योंकि आप शोर बहुत करते हैं ना, तो खुशप्रीत सिंह ने तर्क दिया था। उन्होंने कहा भाई राम मंदिर बनवाना है, मस्जिदें बनवानी है, गुरुद्वारे बनवाने हैं या देश का विकास करवाना है? तो वो खुशप्रीत सिंह कह रहे हैं कि फसलों के दाम तो घट गए और तेल के दाम बढ़ गए, तो महंगाई आपकी कितनों की मम्मियाँ गैस की कीमतों से कुछ ना कुछ कह देती हैं। रसोई गैस के सिलेंडर को लेकर के कितनों की मम्मियाँ परेशान हैं? हाँ आप बताएं। सब मम्मियाँ बहुत परेशानी थी, बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गया सर, बढ़ते रहते हैं, और कभी 700 कभी 800 कभी 900 कभी 1000 सर बढ़ते रहते हैं। मम्मी परेशान है। एक बात और बताइए, सरसों का तेल महंगा होने से किसकी मम्मी परेशान है? सबकी मम्मी परेशान है। पापा परेशान है। हाँ कैसे पापा परेशान है? सर जी पैसा कमा रहे नहीं, महंगाई बढ़ रही,
पैसा मिल रहा नहीं, रोजगार नहीं है, काम चल नहीं रहा, काम नहीं चल रहा। सर जब पहले 2014 में मोदी सरकार आई थी, इन्होंने दोबारा से फिर तुम्हें 5 साल में पता नहीं चला था मोदी सरकार का, जो तुम दोबारा से मोदी सरकार ही ले आए? नहीं, जब तुम दोबारा से मोदी सरकार ले आए तो तुम्हें पता नहीं लगा था जब कि मोदी नहीं लाना? इधर यहाँ सर जब 2014 में चुनाव ये शगुन चौधरी हैं, तान्या शर्मा हैं, ये दोनों किनारे में बैठ करके झगड़ा कर रही थी, तो हमने इन्हें किनारे से निकाल के फोकस में ले आए हैं। ये हार्डकोर समर्थक हैं नरेंद्र मोदी जी की, और ये हार्डकोर समर्थक हैं लोक दल की, आरएलडी की, और दोनों में तगड़ा वाला झगड़ा हो रहा है, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। आप बताइए आपकी समस्या क्या है तान्या जी? मेरा ये कहना है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, 5 साल उन्होंने वो करा था, तो सर ये दोबारा से फिर मोदी सरकार को क्यों लाई ना? जब पता नहीं चला था कि 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सर दोबारा से फिर मोदी सरकार क्यों लाई है? 5 साल में आपको पता नहीं चला नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसी है? उसके फिर आप इधर देखिए सर हम लाए नहीं, हम नहीं लाए।